भी हम इमेज फ़िल्टरिंग के कॉन्टेक्स्ट में बातें करेंगे और इमेज फ़िल्टरिंग के कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी बातें हैं उन्हें कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कि देखिए हमने कन्वोल्यूशन ऑपरेशन की बात की है, यानी कि इमेज फ़िल्टरिंग करते हुए हमने कन्वोल्यूशन ऑपरेशन की बात की है, जिसको यूज़ करते हुए हमने डिफरेंट तरह के लीनियर फ़िल्टर अप्लाई किए। लीनियर फ़िल्टरिंग से मुराद ये है कि आपने कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म किया, मतलब कर्नल है आपके पास या फ़िल्टर है या मास्क है, उसका इनपुट इमेज के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की और एक वैल्यू आई और उसे आपने जो रिक्वायर जिस पिक्सल पे आप वो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे उस जगह पे वो वैल्यू रखी। ठीक है, तो अभी तक हमने डिफरेंट तरह के फ़िल्टर और उनके साथ कन्वोल्यूशन ऑपरेशन को देखा। मतलब क्या, अगर मैं कहूँ ना मेरा फ़िल्टर जो है ना बॉक्स फ़िल्टर है, एवरेज फ़िल्टर है, फॉर इंस्टेंस 3x3 का है। एवरेज फ़िल्टर या बॉक्स फ़िल्टर से क्या मुराद है कि हर जगह पे एक तरह की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो वो जो उस फ़िल्टर को जब आप इनपुट इमेज के साथ इन्वॉल्व करेंगे तो वो जो आउटपुट देगा ना आपको, वो एक ब्लर सा इमेज देगा, वो स्मूथ इमेज दे देगा आपको। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके इमेज के अंदर नॉइस ही है ना, तो अगर आप बॉक्स फ़िल्टर को या किसी भी स्मूथ करने वाले फ़िल्टर को अप्लाई करेंगे ना तो उसके अंदर से नॉइस कम कर देगा। इसी तरह से हमने गॉसियन फ़िल्टर की बात की है। ठीक है, अच्छा, जो ये बॉक्स फ़िल्टर है ना, दिस इज जस्ट लाइक अ एवरेज फ़िल्टर, इसको कहते हैं एवरेज फ़िल्टर या मीन फ़िल्टर। क्या मतलब, वो अपने नेबरहुड के अंदर, मतलब 3x3 का नेबरहुड है फॉर इंस्टेंस, या 3x3 का कर्नल है, तो वो सभी 3x3 रीजन को एक तरह की इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, मतलब 3x3 का फ़िल्टर आपने इनपुट इमेज पे रखा तो उसने सभी पिक्सल को एक जितनी अहमियत देनी है और सभी वैल्यू को, मतलब डॉट प्रोडक्ट होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है हर कॉरस्पॉन्डिंग पिक्सल को, जिसका यकीनन कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली क्या, आपने सारी डेंसिटी पिक्सल जो उस 3x3 रीजन के अंदर आती है उन्हें ऐड कर देना है और डिवाइड करना है 9 के साथ, तो वो आपको एक एवरेज सी वैल्यू दे देगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो है एवरेज फाइंड करने का तरीका, बेसिकली दूसरा भी हमारे पास स्मूथ करने का फ़िल्टर है जिसका नाम है गॉसियन फ़िल्टर। दिस फ़िल्टर इज बेसिकली बिलोंग टू वेटेड एवरेज कैटेगरी ऑफ फ़िल्टरिंग। मतलब पहला फ़िल्टर जो जिसे हम बॉक्स फ़िल्टर कहते हैं ना, वो सिंपल मीन फाइंड कर रहा है, एवरेज फाइंड कर रहा होता है, लेकिन जो गॉसियन फ़िल्टर है ना वो बेसिकली वेटेड एवरेज फाइंड कर रहा होता है नेबरहुड के अंदर। क्या मतलब, जो करंट पिक्सल है ना जिसके ऊपर कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, और उससे नेक्स्ट जो नेबरहुड के अंदर नेक्स्ट पिक्सल हैं, वो चाहे हॉरिजॉन्टल हैं, चाहे वर्टिकल हैं, चाहे डायगोनल्स के अंदर हैं, उनको उससे कम अहमियत देगा। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हुए, गॉसियन फ़िल्टर को यूज़ करते हुए हमने ये देखा। आज दोबारा से मैं उन रिजल्ट्स को दिखाना चाहूँगा कि ये भी नॉइस रिमूव करते हैं, लेकिन ये ना जो इमेज का टेक्सचर है ना, जो स्ट्रक्चर है ना, या जहाँ कोई एजेस हैं उनका ख्याल कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लर नहीं करता इमेजेस को। ठीक है, उनके एजेस का ख्याल कर रहा होता है। ठीक है, ख्याल करते हुए नॉइस को रिमूव करता है। अच्छा, इसी तरह से हमने डेरिवेटिव फ़िल्टर की बात की। मतलब मेरा फ़िल्टर है जो डेरिवेटिव का फ़िल्टर है, अब मैं उसको यूज़ करके किसी इनपुट इमेज पे कन्वोल्यूशन का ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, तो ऐसा करने से मैं डिफरेंट तरह के एजेस फाइंड कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर के एंड पे हमने मूव कर देंगे किस तरह से हम जो है एजेस फाइंड करते हैं, उनके हवाले से किस तरह के डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं या किस तरह से डिफरेंट एल्गोरिदम हैं जिनको हम यूज़ करके किसी भी इमेज के ऊपर से एजेस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बेसिक लेवल पे हमने ये ज़रूर देख लिया था कि कैसे हम एक मास्क या एक फ़िल्टर बनाएं और उसको यूज़ करते हुए कैसे हम हॉरिजॉन्टल एजेस और कैसे वर्टिकल एजेस जो हैं वो फाइंड करते हैं। तो ये बात ही हमने प्रीवियसली देखी, आज से दोबारा से मैं दिखाऊंगा। अच्छा, आज के लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह ये बात भी करेंगे कि कैसे हम एक इमेज को शार्प करने वाला फ़िल्टर बना सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा इमेज जो इमेज के कंट्रास्ट को इन्हांस करे। याद है, एक तो हमने हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की बात की थी, उसको यूज़ करते हुए कैसे हम इमेज के कंट्रास्ट को बढ़ा सकते थे। तो आज हम एक फ़िल्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कैसे हम एक फ़िल्टर को यूज़ करें और उससे हम इमेज का कंट्रास्ट बढ़ा सकें। तो इंशाल्लाह इसका मैं कोड आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके भी, इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी मैं इंशाल्लाह आपको क्लास के अंदर दिखाऊंगा। अच्छा, ये जितनी भी कैटेगरी के अभी मैं फ़िल्टरिंग की बात कर रहा हूँ, ये सारी बिलोंग करती है लीनियर फ़िल्टरिंग, मतलब जिसके अंदर कन्वोल्यूशन ऑपरेशन है, मतलब जिसके अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, मतलब जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और जस्ट एडिशन है। जब भी ये वाला ऑपरेशन होगा ना तो इसे हमेशा कहते हैं कि ये लीनियर ऑपरेशन है। ठीक है, लेकिन कुछ फ़िल्टरिंग ऐसी भी हम कर सकते हैं इनपुट इमेज पे जो नॉन लीनियर हो,
जिसकी आज हम इंशाल्लाह एक एग्जांपल ना मीडियन फ़िल्टर, काफ़ी सारे और भी फ़िल्टर भी हैं, लेकिन हम इस क्लास के अंदर मीडियन फ़िल्टर को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मीडियन फ़िल्टर को यूज़ करके अपने इनपुट इमेज के ऊपर से साल्ट एंड पेपर टाइप की नॉइज़ या इम्पल्स टाइप की नॉइज़ कि जो एकदम से बहुत बड़ी वैल्यू आती है, जो एकदम से बहुत छोटी वैल्यू आती है, उसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसका कंपैरिजन मैं आपको मीडियन फ़िल्टर का और बॉक्स फ़िल्टर का ना, कि दोनों कैसे इमेज को ब्लर करते हैं, कैसे उसके अंदर से नॉइज़ रिमूव करने की कोशिश करते हैं और उसके रिजल्ट कैसे हैं। ठीक है, और एट द सेम टाइम गॉसियन फ़िल्टर के साथ कंपैरिजन करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, इस दौरान ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब कन्वोल्यूशन ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो जो ये ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो उनके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है लीनियरिटी और शिफ्ट इनवेरिएंट। ये क्या बातें हैं, इंशाल्लाह अभी मैं इसको डेमोंस्ट्रेट करूँगा। दीज आर टू प्रॉपर्टीज आर द बेसिक ऑफ कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन। ठीक है, तो जिसको हम इंशाल्लाह कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की जब हम बात करेंगे उसके अंदर इस वाली बात को हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इंशाल्लाह हम एज डिटेक्शन के हवाले से कुछ बात करेंगे कि एज डिटेक्शन किस तरह से हमें हेल्प आउट करती है, कि बजाय कि हम पूरे इमेज के अंदर हर पिक्सल की इंटेंसिटी को सेव करें, इट वुड बी नाइस कि आप किसी भी इमेज के ऊपर अगर जस्ट उसकी एजेस की इंफॉर्मेशन को भी सेव कर लें तो आप उस इमेज को पहचान सकते हैं, उसे रिकग्नाइज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको जस्ट देखना आपने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ जस्ट आपने आई को पहचानना है, तो आई के इर्द गिर्द जस्ट आप उसके इर्द गिर्द एक एजेस लगा दें कि ये वाला हिस्सा आई का है, आई की एक शक्ल सी बना दें, उसके अंदर कलर जो है वो फिल ना करें। ठीक है, इसी तरह से अगर आप जस्ट टंग को पहचानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जुबान है, जस्ट टंग की तस्वीर सी बना लें, स्केच सा बना लें, और ये वाली इंफॉर्मेशन एक इमेज के अंदर सेव कर लें। ठीक है, तो और इंफॉर्मेशन किस तरह से सेव करें, जस्ट बाइनरी फॉर्म के अंदर, 0 और 1 के फॉर्म के अंदर, कि जहाँ पे आपने एज खींचा है उस जगह पे वैल्यू हो फॉर इंस्टेंस 0, और जहाँ इसके अलावा सारा कुछ ही क्या हो, ब्लैक हो। ठीक है, तो देन आप पहचान सकते हैं इस तरह की चीज़। तो आप बाइनरी, कहने का मतलब ये है एजिस की इंफॉर्मेशन को के साथ आप इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं। इसके साथ इसके बेतहाशा फ़ायदे, जैसे मैं कह रहा इमेज डिटेक्शन के हवाले से बेतहाशा इसका यूज़ है। अच्छा, इसकी मैं एक और एग्जांपल देता जाऊँ इंशाल्लाह, जो मैं आपको दिखाऊंगा जब हम कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की बात करेंगे ना, तो अब आप विजुअली देखेंगे कि उसकी जो पहली लेयर है ना वो एज डिटेक्ट करती है बाय परफॉर्मिंग अ कन्वोल्यूशन ऑपरेशन। ठीक है, जो अगली लेयर है ना वो इससे कुछ और रिफाइन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पहचानती है, और एट आखिरी जो लेयर है वो पूरा ऑब्जेक्ट, कंप्लीट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आपने क्लासिफिकेशन करनी है तो आखिरी लेयर जो है ना वो पूरे उस ऑब्जेक्ट को पहचान रही होती है या देख रही होती है। ठीक है, ये मैं बात क्या कह रहा हूँ, इंशाल्लाह जब हम कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की बात करेंगे तो डिटेल से मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा। तो बेसिक हम आज एज डिटेक्शन की बात थोड़ी सी करेंगे। तो ये सारी बातें हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है। अब मैं थोड़ा सा रीकैप करना चाहूँगा। शाबाश, मुझे बताएंगे ये वाला ऑपरेशन क्या कर रहा है? जी, ये ऑपरेशन क्या कर रहा है? शाबाश, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ये जस्ट हम इस वाले फंक्शन को, इस वाले फ़िल्टर को अगर हम इस वाले इमेज पे, इस वाले इमेज के साथ कन्वॉल्व करें तो आउटपुट क्या आएगी? सेम। देखा ना, ये क्या कर रहा है, मतलब जिस जगह पे भी इस वाले इमेज को रखेंगे ये जस्ट उसकी इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, बाकी सभी को क्या करेगा? 0। इसका मतलब ये कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, इंटेंसिटी को रिटेन कर रहा है, दैट्स इट, आउटपुट भी सेम ही इमेज आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बात हम और कहता जाऊं, अगर हम यही साइज मेंटेन करना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें इनपुट इमेज के साथ? लास्ट टाइम बात की थी, शाबाश, हमें इसकी बाउंड्री पे क्या करना पड़ेगा? पैडिंग ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमने बात की थी कन्वोल्यूशन ऑपरेशन जो है बेसिकली क्या करता है, इमेज को श्रिंक कर देता है। अगर 3x3 का आपका फिल्टर है तो एक रो टॉप पे, एक रो बॉटम पे, एक कॉलम लेफ्ट पे, एक कॉलम राइट पे जो है आपको 0 वैल्यू के साथ जो है वो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 0 पैडिंग करनी पड़ेगी आपको। और अगर ये फिल्टर जो है इसका साइज 5x5 का होगा तो 2 कॉलम जो है आपको, 2 कॉलम टॉप, 2 कॉलम लेफ्ट पे, 2 कॉलम राइट पे, 2 रो टॉप पे, 2 रो जो बॉटम पे है वो आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो ये तरतीब है इसकी। इंशाल्लाह बाकायदा एक फार्मूलेशन है, वो मैं जब कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की बात करेंगे तो वहाँ मैं आपको ये बातें बताऊँगा। अच्छा जी, इसी तरह से ये वाला ऑपरेशन
ठीक है जी, ये समझ आ गई। अच्छा, इसी तरह से ये वाला ऑपरेशन क्या करता है, सॉरी यहाँ पे ना ये 1 है ठीक है, ये 1 समझिएगा, ये 1 है, ठीक है जी। बाकी सारी वैल्यू 0 0। ये क्या करेगा बता सकते हैं जी, क्या करेगा ये फिल्टर क्या करेगा जब हम इसे इस इमेज के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आउटपुट इमेज हमारा कैसा आएगा जी शाबाश जी। देखिए हमेशा ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन, कि आप इस फिल्टर को उठाएं और इस इमेज के ऊपर रखें, ठीक है, और रखने के बाद आपने किस वाली पिक्सल की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि ये इस फिल्टर का एक बात हमने की थी, ये इस फिल्टर का ये सेंट्रल जो पोजीशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेंटर है इसका। तो इस सेंटर वाली पिक्सल को यानी कि आपने इस वाले फिल्टर को उठाना है और इस इमेज पे ऊपर रखा, किसी रीजन के ऊपर ही, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे रखा, ठीक है, ये वैल्यू है 1। तो अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू है 1, बाकी सारी क्या है 0 0 0 0। अब इस फिल्टर की वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस इमेज की जो इस 3x3 रीजन के अंदर इंटेंसिटी वैल्यू है, उनके साथ क्या होना है, डॉट प्रोडक्ट होना है, ऐसा ही है ना, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन। देखिए इसने सारी वैल्यू को 0 कर देना, मास वाई एक वैल्यू को, वो कौन सी वाली है, वो ये वाली। अच्छा, अब ये वैल्यू का रिजल्ट आना है जो, यानी कि जो ये इंटेंसिटी है इसको ऐसा चलेना, अब इस इंटेंसिटी को रखना कहाँ पे है, आउटपुट इमेज के ऊपर कहाँ जाएगी, ये यहाँ सेंटर में जाएगी ना। इसका क्या मतलब है, ये वाली वैल्यू असल में आपने इस जगह पे मूव कर दी, तो ये ऑपरेशन हर जगह पर परफॉर्म करेंगे, तो इसका अल्टीमेटली क्या होगा इस इमेज के साथ, कि ये शिफ्ट राइट हो, ठीक है। तो लास्ट टाइम भी मैं दिखा रहा था, मेरा ख्याल ये इमेज ना हमने गलत वहाँ पे शो किया था, लेकिन इस दफ़ा आपको, हाँ जी समझ आ रही है, शिफ्ट राइट, सही है, शिफ्ट राइट हो रहा है। अच्छा, इसी तरह से ये वाला फिल्टर जब मैं अप्लाई करूँगा तो ये इनपुट इमेज को क्या करेगा जी, ये क्या करेगा जी, ये क्या करेगा जी, ये क्या करेगा, एवरेज ब्लर कर देगा, ठीक है, स्मूथ कर देगा सारी इंटेंसिटी वैल्यू को, मतलब आपको जहाँ जहाँ कोई रीजन शार्प ही नज़र आ रहा है ना, जहाँ कोई शार्प एज नज़र आ रहे हैं वो भी ब्लर से हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आई का रीजन है ब्लैक सा ना, तो ये यहाँ वाइट वाली वैल्यू उठा के कोशिश करेगा यहाँ पे रख दे, ठीक है, जिससे मतलब क्या, ये जो अगर आपको इस जगह पे एज भी नज़र आ रहा है तो वो भी स्मूथ सा हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, स्मूथ कर दे, देखें जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, इंटेंसिटी वैल्यू क्या हो गई है, स्मूथ हो गई। इस वाले ऑपरेशन को ना ये वाला मतलब 1x1 का फिल्टर, बॉक्स फिल्टर कैसे इमेज पे अप्लाई होता है, इंटेंसिटी वेरिएशन कैसे आती है, मैं इंशाल्लाह अभी आपको थोड़ी देर तक ना मैं आपको सिर्फ इमेज नहीं दिखाऊंगा, इमेज के ऊपर पड़ी हुई जो कंप्यूटर को नजर आने वाली अरे है बेसिकली, जिसके अंदर जस्ट इंटेंसिटी वैल्यूज हैं, अगर मैं कर्नल को, इस बॉक्स फिल्टर को उस इंटेंसिटी वैल्यू के साथ इन्वॉल्व करूं तो उसका इम्पैक्ट कैसे होता है, और ये जो एजेस हैं ये कैसे ब्लर होते हैं, या अगर कहीं नॉइस है वो कैसे मध्यम होती है, ठीक है। ये मैं अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक आपको उसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाता हूँ। अच्छा जी, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। ये आइडिया क्या है, सेपरेबिलिटी का, ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं। एक आपके पास कर्नल है ना 3x3 का, बड़ी ही तवज्जो से प्लीज़ आपने देखना है इस वाली बात को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि कंप्यूटेशनली, क्योंकि कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन आप हर पिक्सल पे आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अगर इमेज का साइज बहुत बड़ा है तो आपको बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंप्यूटेशनली बड़ा एक्सपेंसिव ऑपरेशन है, तो इसके हवाले से हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो वो सोचा लोगों ने ये कि आप ऐसा करें, इस 3x3 इमेज को ना 2 हिस्से बना दें, सेपरेट कर दें 2 हिस्सों के अंदर। एक ये कर्नल आपका बन जाएगा जिसका साइज क्या है 3x1, और दूसरा क्या है 1/3। अब देखें, अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, कौन सी मैट्रिक्स बनेगी 3x3 की, क्या उसके अंदर वैल्यूज होंगी, बिल्कुल यही वैल्यू होंगी, 3x3 की वैल्यूज होंगी, ठीक है।
अच्छा जी, उन्होंने ऐसा करने से बेसिकली क्या फ़ायदा होता है? ऐसा करने से देखें ये फ़ायदा होता है कि अगर मैं कहूँ ये मेरा अगर ये मैं कर्नल, पहले इसकी बात कर लेते हैं। किसी एक ऑपरेशन, ये मेरा कर्नल है जिसकी डायमेंशन है 3/3। बड़ी तवज्जो से प्लीज़ आपने देखना। अच्छा, 1/9 को अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ। 1/9 का पता ना क्यों आया? ठीक है, ठीक है, 1/9 की समझ आ रही थी ना क्यों लाया? 1/9 इसलिए लगाया है कि वैल्यू 255 से अगर बढ़ जाए, फर्ज किया इसने जिस इंटेंसिटी पिक्सल पे अप्लाई होना है वहाँ सारी की सारी वैल्यू देखें ज़रा, वो वैल्यू है 255, 255, 255, यही वैल्यू है 255 हर जगह है, यही वैल्यू है। अब मैं अगर इस कर्नल को अप्लाई करता हूँ इसको इसके साथ, तो आंसर किसका क्या आएगा? मतलब इस जगह पे क्या वैल्यू आनी चाहिए? यानी कि इसको इसके साथ कन्वॉल्व कर लेना, इस वाले फंक्शन, इस वाले फिल्टर को इस वाले इमेज के साथ। ये मैं छोटा सा पैच हो गया जिसके अंदर सारी वैल्यू 255, 255, 255 है। हाँ जी, क्या होगा जी? शाबाश। रिजल्टेंट वैल्यू क्या, इस जगह रखने वाली वैल्यू क्या आएगी? ये सारी वैल्यू 255 है। जी, क्या आंसर आएगा? यानी कि ये देखे ना, ये 1 ने तो कोई फर्क नहीं डालना ना, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन ना हर एलिमेंट की। तो 1 मल्टीप्लाई बाय दिस वन नंबर, 1 मल्टीप्लाई बाय 255, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस वन, दिस वन, दिस वन, एंड सबको ऐड कर दे। जब ऐड करेंगे तो नंबर क्या आएगा? 255 मल्टीप्लाई बाय 9, बेसिकली 9 वैल्यू को ऐड कर रहे हैं ना। अगर ये करेंगे तो ऐसा करने के बाद इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये काफ़ी बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, ये नंबर काफ़ी बड़ा आएगा, जो कि एक जो इमेज की हमें पता है, ये लास्ट टाइम हमने बात भी की थी, एक इमेज की पिक्सल की वैल्यू ग्रे स्केल इमेज है, इसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी लोकेशन कितनी है, मेमोरी स्पेस कितनी है जिसको यूज़ करते हैं? हाँ जी, कितनी मेमोरी स्पेस यूज करते हैं? 8 बिट ना। अनसाइंड नंबर के लिए, अनसाइंड इंटीजर को सेव करना है इस 8 बिट के अंदर। तो अनसाइंड इंटीजर जो इसके अंदर सेव हो सकता है ना, वो कितना है, उसकी क्या रेंज हो सकती, क्या है 8 बिट के अंदर आता? वो है जी, वो है 0 से लेके 255 तक, या 2 की पावर 8, जो कि होता है 256। इसका मतलब 256 वैल्यू इसके अंदर आ सकती है। तो 256 वैल्यू की रेंज क्या है? 0 से 255। यानी कि सारी वैल्यू को मैं 1 1 1 कर दूं तो ये वैल्यू क्या बनेगी? 255 बनेगी। ठीक है, तो चूंकि ओवरफ्लो ना हो जाए तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको हमेशा इस 1/9 करते हैं। ठीक है, इस वाले केस के अंदर क्या हो जाएगा, किससे डिवाइड करेंगे हम? 1/3। शाबाश, उसको भी 1/3 के साथ। ठीक है, ताकि मैक्सिमम वैल्यू अगर आ जाए तो देन भी हम उसे 255 पे मैप कर सकें। अच्छा जी, अब जरा दोबारा से इस बात को अब देखें, मल्टी ऑपरेशन जरा देखें। मैं जरा ना जो कॉस्टली ऑपरेशन हम उनकी बात करें, मैं जस्ट मल्टीप्लिकेशन की बात करूंगा, एडिशन की बात नहीं करता। ठीक है, अब देखें मल्टीप्लिकेशन कितनी हुई है? ये इमेज है, ये हमारा कर्नल है। ठीक है, एक सेंट्रल पिक्सल की वैल्यू फाइंड करने के लिए कितनी मल्टीप्लिकेशन होगी जी? शाबाश, बता सकते हैं? 9 मल्टीप्लिकेशन कितनी आ रही है? 9। ठीक है, अच्छा 9 को ना मैं इस कर्नल का साइज को मैं कह देता हूं, ये है जनरली n/n। ठीक है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी? n²। 3/3 है ना, तो n²। ठीक है, और ये मैंने एक पिक्सल की वैल्यू फाइंड करने के लिए किया। ठीक है, और अगर हमारा इमेज, ये जस्ट पैच मैंने शो किया, अगर फॉर एग्जांपल इमेज तो हमारा बड़ा है, इमेज तो हमारा बड़ा है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैं उसका कहता हूँ उसका साइज है m/m, स्क्वायर इमेज है फॉर इंस्टेंस। शाबाश, एक पिक्सल की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको n² जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ी। और अगर इतनी नंबर ऑफ पिक्सल हैं, m/m पिक्सल हैं या m² पिक्सल हैं, तो कितना हो जाएगा जी मल्टीप्लिकेशन? शाबाश, तो वो साइज आ जाएगा n² मल्टीप्लाई बाय m²।
इतनी नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चाहिए आपको अगर आप ये फिल्टर यूज करते हैं, 3x3 का फिल्टर यूज करते हैं। लेकिन एज कंपेयर टू दैट अगर आप यूज करते हैं, देखें जी, अगर आप ये वाला फिल्टर यूज करते हैं जिसका साइज है 3/1, एक वैल्यू परफॉर्म पिक्सल की, मतलब फर्स्ट क्या, मैं अगेन उसे यहां पे अप्लाई करता हूं। ये मेरा फिल्टर ऐसे होगा, कुछ ऐसे इस लोकेशन पे आएगा। उसने ये वाली इंटेंसिटी वैल्यू मुझे फाइंड करके देनी है, ठीक है। तो ये कितनी नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगी, शाबाश जी, 3, शाबाश। यानी कि अगर मैं ये वर्टिकल जो मेरा फिल्टर है इसको मैं इसके ऊपर रखता हूं, यानी एक वैल्यू फाइंड करने के, इसकी इस पोजीशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसे कितनी नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है, 3, या मैं उसे कह देता हूं n, ठीक है। ये कौन से वाला फिल्टर, ये बात मैंने की 3x3 फिल्टर की। अब मैं बात कर रहा हूं 3x1 फिल्टर की, उसकी मल्टीप्लिकेशन की। लेकिन चूंकि हमने उसे दो हिस्सों के अंदर सेपरेट किया है, तो दूसरे फिल्टर की अगर मैं बात करूं 1/3, तो वो कितनी मल्टीप्लिकेशन ले रहा है जी, अगेन 3, यानी कि n। इसका मतलब है इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो तब ये इसके बराबर आएगा ना, तो ये दोनों को मैं ऐड करूं तो क्या आंसर आ जाएगा, 2n। एक पिक्सल के लिए कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े, 2n। लेकिन एक्चुअल हमारा इमेज का साइज कितना है, m², ठीक है ना। तो फिर कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन हो गए टोटल जी, 2m m²। शाबाश। दोनों में मुझे ये बताएं कौन सा कम एक्सपेंसिव है, नीचे वाला, जिसे हमने जब हमने इस वाले इमेज को सेपरेट कर दिया दो हिस्सों के, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बात देखने वाली है कि क्या रिजल्ट सेम आते हैं कि नहीं। ये सेपरेट तो हमने कर दिया और हमें लगा कंप्यूटेशनली वो जो है वो बाकी ये लेस एक्सपेंसिव है। सेपरेट करने के बाद उसका जो कॉस्ट है, कंप्यूटेशन कॉस्ट, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं क्या रिजल्ट एक जैसे रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ ये जो बातें मैंने की हैं इस स्लाइड के अंदर यही शो की हैं। अब ये देख लो, यहाँ यही बात साबित की है कि आप देखें कि किसी भी बेसिकली इस पिक्सल की वैल्यू फाइंड करनी थी हमने, ठीक है। तो हमें मैं अगर 1/3 और 3/1 के, अच्छा इन दोनों का ऑर्डर चेंज किया जा सकता है। आप 1/3 को पहले यूज कर लें और 3/1 को बाद में यूज कर लें, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जैसे आपको दिखाया, पहले हमने इसको अप्लाई किया है, इस पूरे इमेज पे अप्लाई कर दिया, यानी कि जो मैंने आपको ये कंप्यूटेशन दिखाई है ना, ये एक पिक्सल के कॉन्टेक्स्ट में और फिर सारे इमेज के कॉन्टेक्स्ट में दिखाई है, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ, रिजल्ट दिखा रहा हूँ किसी एक पिक्सल पे, जो रिजल्ट आता है वो कैसे आता है, ठीक है। तो एक पिक्सल मतलब आप इस वाले फिल्टर को पकड़े, इस वाले इमेज पे जो है इसे स्लाइड करेंगे, ठीक है, ऐसे ही है ना। स्लाइड करेंगे तो आपके पास, मतलब इसको मैंने इसके ऊपर रखा 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 1 × 3, आंसर क्या आ गया, 11। और इसी तरह से इसको अब मैं नीचे स्लाइड करूंगा, मेरे पास 18 आंसर आएगा। इसको मैं मज़ीद नीचे स्लाइड करूंगा, ये आंसर आएगा। और अब मेरे पास ये फिल्टर है, और जब मैं इसको, ज़ाहिर है इमेज के ऊपर पूरा अप्लाई हो रहा होगा तो यहाँ पे भी कोई वैल्यू देगा, यहाँ पे भी कोई वैल्यू देगा, लेकिन हमारा कंसर्न जस्ट इस वाली पोजीशन पे पड़ी हुई वैल्यू को के साथ है। तो जस्ट मैं इस पे रखूँ इसे, तो मुझे क्या आंसर करेगा जी, तो वो आपको दिखाया जी 1 × this one, 2 × this number, 1 × तो वो आंसर क्या आ गया, 65। ऐसा करने से 65 आंसर आया। अब इन फिल्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और ये आपका फिल्टर बन गया 3/3 का, ठीक है, यानी कि वो एक फिल्टर है। अब इसको इस वाले इमेज के साथ कन्वॉल्व कर दें, ठीक है, इस वाले इमेज के साथ कन्वॉल्व करेंगे, तो कन्वॉल्व करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा, स्टिल इस पिक्सल के लिए, इस पोजीशन के लिए जो नई वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 65, ठीक है जी, ये बात समझ आई। अच्छा जी, अब जरा अच्छा कन्वोल्यूशन ऑपरेशन के हवाले से अच्छा एक दो टर्म्स की मैं बात करने लगा हूँ। बॉक्स फिल्टर को हमने कहा वो स्मूथ करने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा बॉक्स फिल्टर को ना स्मूथ करने वाले फिल्टर का नाम
टेक्निकली लोग डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की किताबों के अंदर उसका नाम ये भी देते हैं, उसे कहते हैं ये लो पास फिल्टर है। लो पास फिल्टर से मुराद क्या होता है? लो पास फिल्टर ऐसा फिल्टर है जो कि लो इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन को ना ऐसे पास करने देता है, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी हाई इंटेंसिटी वाली जो पिक्सल हैं, जो नॉइस है ना, उन पे इफेक्ट वो डालता है। ठीक है, जैसे आपने देखा ना, एवरेज कर रहे हैं तो जो इंटेंसिटी बहुत बड़ी होगी उन्हें एवरेज करके नीचे ले आता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट इसे कहते हैं लो पास फिल्टर, कि लो इंटेंसिटी को कुछ नहीं कहता, लेकिन एकदम से बढ़ने वाली ज्यादा इंटेंसिटी वाली वैल्यू को वो एवरेज आउट कर देता है। ठीक है, ये दिस इज जस्ट टर्म जो कि यूज की जाती है स्मूथिंग फिल्टर के लिए, तो वो यहाँ पे मेंशन किया। इसी तरह से जो हाई पास फिल्टर हैं, ये क्या करते हैं? हाई इंटेंसिटी को ऐसे ही रहने देते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं कहते, लेकिन जो लो फ्रीक्वेंसी फिल्टर है ना, उन पे अपना इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, जैसे एज डिटेक्शन या शार्पिंग जो फिल्टर्स हैं, ठीक है, वो ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब जरा ये जस्ट यहाँ पे टर्म बोली है मैंने, और कुछ भी नहीं। अच्छा, ये डेफिनेशन भी लास्ट वीक मैंने आपको दिखाई थी। ये बात समझ आ रही है ना, मीन की और वेटेड एवरेज की? ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। और बॉक्स फिल्टर हमारा जो है वो मीन फिल्टर भी है या एवरेज फिल्टर है, और गॉसियन फिल्टर जो है वो बेसिकली हमारा वेटेड एवरेज फिल्टर है। ठीक है, इसके वाले से बात की थी। ये अगेन दोबारा से बॉक्स फिल्टर को दिखाया यहाँ पे आपको, यहाँ पे गॉसियन फिल्टर को दिखा दिया। ठीक है, गॉसियन फिल्टर में बेसिकली क्या है, इस वाली फॉर्मेशन को यूज़ करें हम, तो ऐसा करने से अगर हम एक फ़िल्टर बनाएं तो वो फ़िल्टर कैसा बनेगा? जो सेंट्रल पिक्सल हैं उन्हें मैक्सिमम वेटेज देगा, और उससे जो नेबरिंग पिक्सल हैं, जितना कोई पिक्सल दूर होती जाएगी करंट पिक्सल से, जहाँ पे वैल्यू को आप जहाँ पे नई वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, जैसे जैसे उस पिक्सल से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे उन इंटेंसिटी की वैल्यू ड्यूरिंग कंप्यूटेशन कम हो जाएगी, ड्यूरिंग जो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन है वो कम हो जाएगी। तो ये बात यहाँ पे लिखी, ये लास्ट वीक मेरा ख्याल दिखाया था आपको। ये वैल्यू हैं 1D सिग्नल के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अगर मैं ये वाली फार्मूलेशन जो आपको मैंने यहाँ पे शो की है 1D की, अगर मैं इस फार्मूले को यूज़ करूँ जिसके अंदर मैं मीन 0 रखूँ और सिग्मा की वैल्यू 1 रखूँ, तो मेरे पास इस तरह की वैल्यू आएंगी जो यहाँ पे शो की है। और इसी तरह से अगर मैं μ1 और μ2 दोनों को 0 रखूँ और सिग्मा की वैल्यू जो है वो 1 रखूँ, तो मेरे पास ये वैल्यू आएंगी 2D के अंदर। ठीक है, और दोनों केसेस के अंदर आप देखें जो सेंट्रल रीजन है, यानी कि जो इसका सेंट्रल पोजीशन है, फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ ये पोजीशन है XY, इससे आप इस तरफ मूव करें और आप इससे मूव करें तो आपको नजर आएगा क्या नजर आएगा कि वैल्यू कम होती जा रही है। यहां देखें, इससे ये कम वैल्यू, इसकी अहमियत कम है, इससे और कम अहमियत है इससे। और दूसरी मजे की बात है, ये सिमेट्रिक है। आप जिस मर्जी डायमेंशन के अंदर देखें, हॉरिजॉन्टली देखें, वर्टिकली देखें, इवन डायगोनली भी देखें, तो आपको एक तरह की ही वैल्यूज नजर आएंगी। ठीक है, और लास्टली मैंने आपको ये भी बात बताई थी, कन्वोल्यूशन ऑपरेशन और कोरिलेशन ऑपरेशन के अंदर कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, जब आप सिमेट्रिक फिल्टर को यूज कर रहे हैं तो इसको आपने शिफ्ट लेफ्ट कर, शिफ्ट हॉरिजॉन्टली से शिफ्ट करें, वर्टिकल शिफ्ट करें, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो इस हवाले से ये गॉसियन फिल्टर की बात की मैंने। अच्छा, यहाँ पे इसे हमने सेपरेट करके आपको दिखा दिया है कि अगर आप इन दो फिल्टर को, जो 1D फिल्टर मैंने आपको दिखाया था, आप देखें जरा, इन दो फिल्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऐसा ही फिल्टर बन जाएगी जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। दोबारा इस बात को देखें, देखिए इस वाली स्लाइड पे मैंने आपको क्या दिखाया है? 1D फिल्टर, कन्वोल्यूशन फिल्टर। इसका मतलब है ये सेपरेबल है, इसको आप दो हिस्सों के, मतलब ये 1D है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और ये हमारा रो वेक्टर है ना, इसके साथ मैं कॉलम वेक्टर के साथ जिसके अंदर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज हों, अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो फिल्टर बन जाएगा गॉसियन, वो 2D बन जाएगा। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये था, ये बात कि आप अपने गॉसियन फिल्टर को भी है ना सेपरेट कर सकते हैं, दो डिफरेंट हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिससे क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? शाबाश, कंप्यूटेशन कम हो जाएगी। क्या आप पहले इस वाले फिल्टर को यूज करें, ये रो फिल्टर को यूज करें, अप्लाई करें इमेज के ऊपर, उसके बाद फिर आप कॉलम वेक्टर वाले फिल्टर को अप्लाई करें और आप देखेंगे रिजल्ट आपको देखेंगे सेम आएंगे, लेकिन फायदा क्या होगा? आपकी कंप्यूटेशन कम होगी।
ठीक है। अच्छा जी, ये एंड पे लिखा हुआ है गॉसियन फिल्टर के सेपरेबिलिटी के हवाले से कि इसको हम 1D गॉसियन के अंदर स्प्लिट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से ये एक ना अप्रॉक्सीमेशन आपको दिखाई है। हम देखें, हम अपनी तरफ से कोई भी फिल्टर भी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ ये वाला फिल्टर किस तरह का फिल्टर है, ठीक है, ये एग्जांपल किस तरह की फिल्टर की है, जिसके अंदर हम सेंट्रल पिक्सल को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं एज कंपेयर टू नेबरिंग पिक्सल, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं दिस इज एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ 2D गॉसियन, ठीक है। यहाँ इंटीग्रल वैल्यू के साथ हमने शो की है, ठीक है। ये 1/16 की समझ अभी आ गई ना, सभी वैल्यू को आप ऐड करें तो 1/16 आ रहा है। अच्छा जी, अच्छा ये रिजल्ट ज़रा देख लें, ठीक है। ये रिजल्ट ज़रा क्या लग रहे हैं जी, शाबाश। ये लास्ट टाइम मेरा ख्याल शायद दिखाया था, लेकिन चले रिकैप भी हो जाए जी। बता सकते हैं ये कौन सा, ये तो समझ आ रही है कि इमेज ब्लर हो रहा है, स्मूथ हो रहा है जी। और चलें ऊपर लिखा भी है गॉसियन फिल्टर कौन सा है, तो और बॉक्स फिल्टर कौन सा है जी। ऊपर वाला ज्यादा स्मूथनेस कहां पे है, नीचे वाले पे, इसका मतलब है ये बॉक्स फिल्टर है, ये सारे नेबर को एक जैसी अहमियत दे रहा है। और ऊपर वाला गॉसियन फिल्टर, इस वजह से आप देखें कुछ ना कुछ जो एजेस हैं उसने प्रिजर्व किए हुए। अच्छा जी, अब ज़रा हम, अच्छा ये इस वाले फंक्शन को आप यूज़ करें जिसका नाम है फिल्टर 2D, ओपन CV लाइब्रेरी के अंदर आपको ये मिल जाएगा। इसे आप इमेज दें और इसे आप कर्नल दें, और एट द सेम टाइम ये बताएं कि आप आउटपुट इसी साइज़ का चाह रहे हैं, इसी साइज़ का चाह रहे हैं, तो -1 लिखते हैं इसके अंदर। तो ये आपको जो आउटपुट देगा ये बॉक्स फिल्टर की आउटपुट होगी, जैसे आपको ये नज़र आ रही है। इसी तरह से आप कर्नल खुद बना लें, ये गॉसियन फिल्टर का कर्नल बना हुआ है, ये मेरा ख्याल इस डॉक्यूमेंट के अंदर ही उन्होंने शेयर किया हुआ है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। उसको इस वाले कर्नल की जगह पेस्ट करें तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह से लीना की इमेज पे भी जहाँ पे कुछ नॉइस ऐड कर दी है हमने, और अगर हम एवरेज फिल्टर अप्लाई करें तो देखें इमेज तकरीबन ज़्यादा ब्लर होता नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके जो फीचर्स हैं वो काफ़ी हद तक प्रिजर्व है, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा शार्पनिंग फिल्टर की बात थोड़ी सी कर देखें जी ज़रा, वेरी इंटरेस्टिंग। हम फिल्टर एक बनाने जा रहे हैं, इसमें होमवर्क भी है आप लोगों के लिए। देखिए क्या क्या है हमने इसके अंदर। मैंने देखिए ज़रा इस वाले ऑपरेशन को, पहले आसान काम कर लेते हैं। मेरा ये फिल्टर है और ये एक फिल्टर है, 3x3 का फिल्टर है फॉर इंस्टेंस। मैंने दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। करने के बाद क्या हुआ, शाबाश बता सकते हैं इस फिल्टर के साथ क्या हुआ। अभी 9 वाली हाँ चलें बताएं जी, 9 भी ज़ाहिर इफेक्ट होगा, यानी कि इसकी हर वैल्यू क्या है 1/9, 1/9, 1/9। 1/9 को आपने सबट्रैक्ट करना है किस में से, 0 में से। और यहां पे क्या करेंगे जी, 2 में से 2/-1/9, तो आंसर क्या आएगा जी। यानी कि इसका फिल्टर क्या बनेगा ओवरऑल, यानी कि इन दोनों ऑपरेशन के बाद आउटपुट क्या आएगी हमारे पास जी, शाबाश क्या 1.9, यानी कि 2 माइनस 1/9 क्या आंसर आएगा 70/9। क्या आंसर बनेगा जी 70/9 बताइए, हाँ 70/9 जी 1.8, तकरीबन 1.8, यानी कि ये मेरा फिल्टर है। इन दोनों को सबट्रैक्ट किया तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या फिल्टर बन गया 1.8
और इस तरफ क्या वैल्यू है, ये बहुत छोटी सी की वैल्यू, ठीक है। ये क्या है, -1/9। क्या आंसर आता है 1/9 जी? 1/9 यार, 0.11 -0.11 ठीक है। ऐसे ही यही वैल्यू है ना। अब देखें जी, अब यानी कि इन दोनों को ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मेरे पास ये फिल्टर बन गया। अब इस फिल्टर को मैंने लिया और इस इमेज के साथ इसे क्या किया, कन्वॉल्व किया। शाबाश, क्या बनता है, क्या क्या समझ आ रही है आपको? नेबरहुड के अंदर हर पिक्सल इंटेंस को इसने क्या किया, 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, कम होगी, और छोटी हो जाएगी वैल्यू, लेकिन उसके साथ क्या लगेगा, माइनस। बड़ी तवज्जो से इस बात को सुनिएगा। यानी कि इसने इस 3/3 रीजन के ऊपर अप्लाई करना है आपने, ठीक है। इस वाले कर्नल को उठा के यहां रखा, इस 3/3 रीजन की कोई अपनी इंटेंसिटी वैल्यूज होंगी, ठीक है। और आपने इस लोकेशन पे, किसी एक लोकेशन पे नई वैल्यू फाइंड करनी है। अब मेरा सवाल ये है बेसिकली, वो नई इंटेंसिटी वैल्यू होगी क्या, उसको हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है जी। इसने नेबरहुड के अंदर जितनी पिक्सल इंटेंसिटीज हैं उनको छोटा कर दिया, देखिए उसे छोटा किया, और इस सेंट्रल पोजीशन पर पड़ी हुई वैल्यू को क्या किया, काफी बड़ा कर दिया, ठीक है। और ये बड़ा किया, और इन सभी वैल्यू को जब हम सम कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लिया, तो वो छोटी और हो गई, और ये वैल्यू प्लस है, तो रिजल्ट कैसा आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा, उस पिक्सल इंटेंसिटी का नंबर कैसा आएगा, पहले से छोटा आएगा, पहले से बड़ा आएगा, हाँ। करंट पिक्सल इंटेंसिटी को बड़ा कर रहा है, दुगना कर रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, और बाकी वैल्यू को छोटा कर रहा है, बहुत छोटा कर रहा है। कंट्रास्ट बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहां पे न्यूमेरिक, अच्छा चलें, आपने ऐसा कर लेना, यहां कोई वैल्यू रख लें, तो आप देखेंगे जो नई वैल्यू आएगी ना, पहले से एक बड़ी वैल्यू आएगी। चले ऐसे नहीं, अगर आपको मैं इसको ना अप्लाई करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है, कि एक इमेज, उसका कंट्रास्ट कोई हुआ है, उस पर अगर मैं ये वाला फिल्टर अप्लाई करता हूं, और दो तरह से अप्लाई करना, बड़ी तवज्जो से देखिएगा। एक बात तो ये है कि ये कंट्रास्ट बढ़ा रहा है, ठीक है, शार्पनेस ऐड कर रहा है। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, देखिए मैंने ये वाला तरीकाकार अपनाया, क्या किया है मैंने, दोनों फिल्टर को पहले, इसका नाम मैंने रखा पॉइंट फिल्टर, इसका नाम रखा बॉक्स फिल्टर, इन दोनों को मैंने माइनस किया, ठीक है, ये 1/- इसके साथ लगा हुआ है, और फिर मैंने उसके बाद कन्वॉल्व किया है। ये काम करने के बाद मैंने कन्वॉल्व किया। बड़ी वजह से दो सवाल थे, एक सवाल तो हमने कर ली, हाँ जी शार्प कर, मजीद मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको दिखा था, दूसरा सवाल मैं कर रहा हूँ। एक काम मैंने ऐसे किया कि पहले दोनों फिल्टर को आपस में, इनका जो भी ऑपरेशन है माइनस करना था वो माइनस कर दिया, उसके बाद मैंने कन्वॉल्व किया इस इमेज के साथ। और दूसरा काम क्या है, दूसरा ऑपरेशन ये है, मैं क्या करता हूं, पहले इसको इसके साथ कन्वॉल्व करता हूं, ठीक है, और फिर इसी इमेज को यही इमेज है, इसको मैं कन्वॉल्व करता हूं इस वाले के साथ। यानी क्या, मेरा मतलब इमेज वही, इनपुट इमेज को मैं इसके साथ भी कन्वॉल्व करता हूं, इसके साथ भी कन्वॉल्व करता हूं, और फिर उसके बाद ये करने के बाद मैं सबट्रैक्ट करता हूं। शाबाश, मुझे ये बताएं दोनों में से कौन सा तरीकाकार बेहतर है? ये वैलिड है, ये जो कर सकते हैं बिल्कुल वैलिड जी। शाबाश, सेकंड वाला किस तरह से बेहतर है? शाबाश, कंप्यूटेशन कम है, बड़ी तवज्जो से देखिएगा। ये इमेज का साइज, कंप्यूटेशन कैसे कम है, इसका साइज कितना है फिल्टर का, इसका साइज कितना है, यानी कि 3/3 ऑपरेशन के साथ परफॉर्म कर लिया, एक दफ़ा हमने इसकी कंप्यूटेशन कर ली, वो ये है। उसके बाद इस फिल्टर ने जस्ट एक दफ़ा इस इनपुट के साथ कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, जबकि
इस पहले वाले जो ऑपरेशन है इसके अंदर बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस 3x3 फिल्टर को लिया, इस पूरे इमेज के ऊपर जो कि m/n का हो सकता है, किसी भी साइज का है, तो उतनी मल्टीप्लिकेशन चाहिए होंगी। इसी तरह से इस वाले फिल्टर को पकड़ा, फिर आपने m/n जो फिल्टर है उसमें मल्टीप्लिकेशन की, तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन का काउंट बहुत ज्यादा होगा। यानी कि यहां आपने कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन 2 दफा परफॉर्म किया है, इसके साथ, इमेज के साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको और हाईलाइट करूंगा, आगे जाके इसकी जरूरत दोबारा पड़ेगी। यानी कि यहां हमने इमेज के साथ 2 दफा ऑपरेशन परफॉर्म किया, जबकि यहां जस्ट इमेज के साथ 1 दफा कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म किया। जब मैं 1 दफा ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो वो कंप्यूटेशनली लेस एक्सपेंसिव होगा। अब यहां पे ये वाला जो ऑपरेशन है ना, जो आपस में फिल्टर का होता है, वो किसी तरह का भी हो, इवन यहां पे सबट्रैक्शन है ना, अगर मैं ये कहूं ये स्टिल ये कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन है, तो इट वुड बी नाइस कि आप इन फिल्टर का आपस में कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन पहले परफॉर्म कर लें, उसके बाद इमेज के साथ करें, क्योंकि इसका साइज कम है, यहां कम जो है आपको मल्टीप्लिकेशन की, यहां इसकी कॉस्ट कम होगी। ठीक है, तो अच्छा जी, होमवर्क ये है कि आपने ये दोनों करने हैं। अभी इनमें से मैं एक आपको दिखाता हूँ रिजल्ट इसका, ये देखिए कि इमेज को शार्प करता है कि नहीं करता। ये बिल्कुल ऐसा बहुत आसान सा है, ये कोड है जी, जस्ट ये बिल्कुल ऐसे ही फिल्टर बनाए हैं, ये जस्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया, 5x5 का बना लिया था। ये देखें जरा, इमेज रीड किया है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप देखेंगे टेक्निकली, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इमेज जो है, जब हम इमेज को रीड करते हैं तो वो अनसाइंड इंटीजर के अंदर उसकी वैल्यू होती है। जब आप उससे ऊपर कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है ड्यूरिंग कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन उसकी वैल्यू फ्लोट के अंदर चेंज हो जाती है। अब अगर उस इमेज को आप शो करना चाहेंगे ना दोबारा से, तो शो नहीं कर पाएंगे, आपको इमेज सही नजर नहीं होगा। तो वुड बी नाइस, आप क्या करेंगे, 2 काम करेंगे। एक तो जो भी आपकी फ्लोटिंग वैल्यूज हैं उन्हें आप क्लिप कर दें, किसके अंदर, इंटीजर वैल्यू के साथ। यानी कि क्या मतलब, उनको दोबारा से इस बात को, जो भी फ्लोटिंग वैल्यूज आई हैं उन्हें आप क्लिप कर दें, किसके साथ, उन्हें मैप कर दें, किसके साथ, 0 से 255 के दरमियान। ठीक है, यानी कि जो भी रिजल्ट आए हैं उन्हें 0 से, मतलब अगर कोई रिजल्ट बहुत छोटा आया, मतलब मल्टीप्लिकेशन की रिजल्ट आया -5, उसे 0 के साथ मैप कर दें। बकायदा एक फंक्शन है जिसका नाम है क्लिप, मैं भी आपको दिखाता भी हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा भी शायद हो, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वो। तो आपने क्लिप कर देना है, यानी कि कोई वैल्यू माइनस आई तो उसे क्लिप कर दें। अगर कोई वैल्यू बहुत बड़ी आ जाती है, क्या मतलब 255 से ज्यादा आ जाती है, तो उसे 255 के साथ मैप कर दें। ठीक है, तो क्लिपिंग फंक्शन आपको हेल्प करेगा इस हवाले से। एक काम तो ये करना है, और क्लिपिंग करने के बाद स्टिल आपकी जो वैल्यूज हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर हैं। तो अगर आप उसे इंटीग्रल बनाना, इमेज को शो करना चाह रहे हैं एज अ अनसाइंड इमेज, तो आपने अनसाइंड इंटीग्रल वैल्यू के साथ, तो आपने उसे दोबारा से कन्वर्ट करना है, किसके अंदर, अनसाइंड इंट के अंदर। तो ये सारा काम मैंने इस कोड के अंदर किया है, इंशाल्लाह ये कोड मैं आपसे शेयर कर दूंगा। बस ये अहम बात है इसके अंदर। अब देखिए, मैं अगर इस वाले कोड को रन करूं, जिसके अंदर मैं एक इमेज रीड कर रहा हूं, जो लो कंट्रास्ट का है, उस पर यही ऑपरेशन मैं अलग-अलग से, मैंने जो दूसरा आपको मेथड दिखाया ना, 2 ऑपरेशन दिखाए आपको, यहां पे देखें मैंने आपको 2 तरीकाकार बताए। वैसे इस फाइल के अंदर मैंने दोनों लिखे हैं, लेकिन आपने होमवर्क के तौर पे ये वाला मैंने किया है अभी, ठीक है, जो एक्सपेंसिव है, आपने ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, जिसके अंदर आपने बेसिकली पहले दोनों फिल्टर को आपस में ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करें और उसके बाद फिर कॉन्वोल्यूशन करें। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये रिजल्ट दिखाना चाहूँ तो देखें इसके कोड का रिजल्ट देखें जी, ये नज़र आ रहा है, ये मेरा इमेज था जो लो कंट्रास्ट था, जो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, और राइट साइड पे जो इमेज नज़र आ रहा है वो देखें, जस्ट मैं, समझ आ रहा है, नज़र आ रहा है, समझ नहीं आ रहा जी, फर्क नज़र आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हाई कंट्रास्ट है, इसके कंट्रास्ट को और भी चेंज करें, वैल्यू डिफरेंट ऐड करें, वो 2 की जगह 4 रखें, ठीक है, कर्नल का साइज बड़ा करें, छोटा करें, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके देखें कहाँ आपको और अच्छा कंट्रास्ट नजर आता है। ठीक है, इसे मैंने काफ़ी सारे इमेजेस पे अप्लाई किया। आप देखें किसी भी रीजन को फिक्स करें, आपको लगेगा हाँ यार यहाँ एक ये है, ये टावर देखें और एज कम्पेयर टू दिस वन,
आपको लगेगा हाँ यार ये ज़्यादा शार्प है, ठीक है, इससे अंदर ज़्यादा बेहतर क्वालिटी है। अच्छा जी ये बात हो गई। अच्छा जी इसी तरह से अब मैं ये रिजल्ट आपको और इमेजेस पे दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है। इस वाले इमेज पे देखें रिजल्ट, लेफ्ट साइड पे हमारा ये इमेज है, दूसरे साइड पे आफ्टर अप्लाइंग। अच्छा इसी तरह से मैंने फिल्टरिंग का ऑपरेशन आपको इस वाले कर्नल के साथ दिखाया है। समझ आ रही है ये कैसा कर्नल है? नाम तो लिखा हुआ है, ऐसे छोड़ें आप, क्या है ये, क्या कर रहा होगा? जी शाबाश। ये फिल्टर क्या है? नहीं, दरमियान में 0 0 है, साइडों पे एक साइड पे प्लस साइन है, वैल्यूज हैं, एक साइड पे माइनस है। देखिए ये हमने किया हुआ है पहले, ये हमने किया है पहले। हमने क्या किया था शुरू में, ये मैंने 2 की जगह क्या रख दिया, 1। ये क्या करेगा, ये फिल्टर क्या करेगा, वर्टिकल एज फाइंड करके देगा, दैट्स इट। ये अप्लाई किया था हमने पिछले लेक्चर के अंदर, सही है। तो सोबल साहब ने क्या किया, इसको मॉडिफाई कर दिया, यहाँ उन्होंने जो सेंट्रल रीजन है उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, ठीक है। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर डिटेल से सोबल फिल्टर को कैसे अप्लाई एक्चुअल करना है आपने, मैं अगली क्लास के अंदर आपको डिटेल से बताऊंगा। अच्छा जी इसी तरह से आप जरा देखें, उसी का दूसरा वेरिएंट, इस वाले फिल्टर को अप्लाई करूंगा तो ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल एजेस फाइंड करके देगा। देखिए जैसे आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा जी इसके अंदर ना, इस स्लाइड के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको हमने मोरलेस देख भी लिया है। जैसे मैंने कहा पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिविटी क्या है बेसिकली, कि आप इमेज को कर्नल के साथ कन्वॉल्व कर लें, या कर्नल को मास को, यहाँ मास मतलब कर्नल को ही, ठीक है, फिल्टर हमारा, या मास को इमेज के साथ कन्वॉल्व कर लें, एक ही मतलब है, ठीक है। अच्छा जी एसोसिएटिविटी क्या है, ये बात भी अभी थोड़ी देर पहले किसी कॉन्टेक्स्ट में हमने देख ली, कि दो इमेज को, दो कर्नल को आपस में कन्वॉल्व कर लें और उसके बाद आप इमेज पे अप्लाई कर लें। कर्नल हमें पता है हमेशा छोटे साइज के हैं एज कंपेयर टू आवर इमेज। देखिए जी दो ऑपरेशंस हैं, ये मैंने दो कर्नल को आपस में कन्वॉल्व कर लिया, दो मास को कन्वॉल्व कर लिया और उसके बाद से इमेज पे अप्लाई किया। तो यहां पे क्या कर रहा हूं जी, पहले कर्नल को अप्लाई किया मास पे, उसका एक रिजल्ट आया जो कि एक इमेज होगा, फिर मैंने उस दूसरे मास को अप्लाई किया इस रिजल्टेंट इमेज पे, तो फिर मेरे पास रिजल्ट आया। दोनों में कौन सा अप्लाई करना चाहिए जी, राइट वाला, दिस इज लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। आप इस वाले केस के अंदर आपको जस्ट बेसिकली ये इमेज कर्नल का आपस में कॉन्वोल्यूशन और उसके बाद पूरे इमेज, ठीक है। अच्छा इसी तरह से ये दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरा स्टेटमेंट ये कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में बोली जाती है। शिफ्ट इनवेरिएंस वो क्या है, ये ऑपरेशन बेसिकली क्या है, इमेज को कन्वॉल्व करें मास के साथ, उसका एक रिजल्ट आएगा, उस पे एक ट्रांसलेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर दें। देखिए हमने दूसरे लेक्चर के अंदर काफी सारी ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, उनमें से एक थी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, किसी भी पिक्सल पोजीशन को आप किसी तरह से भी आप शिफ्ट कर दें। मैं कहता हूं एक एक पोजीशन शिफ्ट फॉर इंस्टेंस आपने कर दिया है, बड़ी ही तवज्जो से प्लीज इस बात को देखिएगा, एक एक पोजीशन आपने अगर शिफ्ट कर दिया है तो ऐसा करने से रिजल्ट के अंदर कोई फर्क पड़ेगा? इस बात को दोबारा प्लीज सुने। इमेज के ना, कोई इमेज है आपके पास, ठीक है, उसके एक साइड पे ना, इससे कॉर्नर के ऊपर ना काफी सारे जो है ना एजेस हैं, काफी सारे एजेस हैं। आपने क्या किया, उस पर ट्रांसलेशन अप्लाई की, उसकी 5 पिक्सल को ना एक साइड पे मूव कर दिया, शिफ्ट लेफ्ट कर दिया, फॉर इंस्टेंस 2 पिक्सल शिफ्ट लेफ्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने ना इसके ऊपर एक एज फिल्टर अप्लाई कर दिया, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, सोबल फिल्टर फॉर इंस्टेंस अप्लाई कर रही है। बड़ी ही तवज्जो से प्लीज आपने ये बात सुनी। अगर फर्ज किया मैं ये ट्रांसलेशन नहीं अप्लाई करता और इस मास को अप्लाई करता हूं, ये मास क्या करता है, एज फाइंड करके मुझे दे देता है,
ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, पहले मैं ट्रांसलेशन करता हूं, फिर मास्क अप्लाई करता हूं, तो फिर क्या होगा, स्टिल ये मास्क जो है ये एज फाइंड कर देगा उसी लोकेशन पे, उसी रीजन के ऊपर। यानी कि जहां पे एजेस हैं, भले आपने 2 पोजीशन आगे मूव कर दिया, तो 2 पोजीशन आगे जहां मूव किया है आपने इमेज को, उस जगह पे वो एज फाइंड करके दे देगा। यानी कर्नल की जो खसूसियत है वो मेंटेन रहेगी, जहां एज है उसे एज कर देगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैंने बॉक्स फिल्टर को अप्लाई कर दिया, आप इमेज को थोड़ा सा लेफ्ट कर दें, थोड़ा सा राइट मूव कर दें, उसकी खसूसियत है उसने इमेज को ब्लर करना है, तो वो स्टिल ब्लर कर देगा। ठीक है, उसके ऑपरेशन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही बात यहां पे की गई है कि आप ये वाला पहले इमेज को कन्वर्ट कर लें, उसके बाद ट्रांसलेशन करें, बिल्कुल ये रिजल्ट सेम रहेगा, भले आप इमेज के ऊपर किसी तरह की भी ट्रांसलेशन अप्लाई कर लें और उसके बाद जो है कन्वॉल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करें। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, अगर आप एज पहले डिटेक्ट कर रहे थे बाय यूजिंग दिस मास्क, आफ्टर परफॉर्मिंग ट्रांसलेशन आप स्टिल जो है वही जो है एजेस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, उसी इमेज के ऊपर। अच्छा जी, ये बात यहाँ पे की। अच्छा, दूसरा लिनियरिटी, दिस इज अगेन वेरी वेरी सिंपल। वो क्या बात है, ये बात अभी हमने देखा भी है शार्पनिंग फिल्टर के कॉन्टेक्स्ट में देखा है, उसी कॉन्टेक्स्ट में ना, कि आप क्या करें जी, ये 2 मैंने कहा था, ये 2 कर्नल हैं फॉर एग्जांपल मेरे, इन दोनों को ऐड कर लें और उसके बाद फिर कन्वॉल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म कर लें। ठीक है, या अलग-अलग से आप इस वाले मास्क को इस पे अप्लाई कर लें, इस वाले मास्क को इस पे अप्लाई कर दें, दोनों तरह से एक ही मामला है। ठीक है, अगर मैं इमेज और मास्क के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, ये मेरे पास एक इमेज था, ये मेरा दूसरा इमेज था, इसमें मैंने कोई किसी नंबर के साथ से मल्टीप्लाई किया, इस नंबर को मैंने इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई स्केलिंग बेसिकली की। ठीक है, और उसके बाद मैंने कन्वॉल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म किया। यहां मैंने कितने कन्वॉल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं? एक ही। और जब या ऐसा कर लें आप, पहले आप इस इमेज के साथ कन्वॉल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करें और फिर मल्टीप्लाई करें, और प्लस फिर कन्वॉल्यूशन आप जे के साथ परफॉर्म करें और फिर मल्टीप्लिकेशन करें, दोनों तरह से आंसर सेम आएगा। लेकिन दोनों में कंप्यूटेशनली एफिशिएंट कौन सा तरीकाकार है जी? लेफ्ट वाला, क्योंकि उसके अंदर एक कन्वॉल्यूशन ऑपरेशन। अब बिकॉज ऑफ लास्ट 2 प्रॉपर्टी, जो कि क्या है, शिफ्ट इनवेरियंस और लिनियरिटी। लिनियरिटी के बारे में मैंने आपको एक और तरह से डेफिनेशन बता दी थी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जिसके अंदर भी, जिस ऑपरेशन के अंदर भी आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन नजर आए, दिस इज अ लीनियर ऑपरेशन। ठीक है, तो इन 2 प्रॉपर्टी की वजह से कन्वॉल्यूशन ऑपरेशन को नाम दिया जाए। किताबों के अंदर आप पढ़ेंगे उसके बारे में कि ये क्या है, लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट फिल्टरिंग है। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा ये मैंने सारी बात की है लीनियर फिल्टर के हवाले से। अब ज़रा हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं नॉन लीनियर फिल्टर्स की। हाँ जी, नॉन लीनियर फिल्टर क्या है? जिनके अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सॉरी इस तरह से कहना चाहिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं। अच्छा, वो फिल्टर कौन कौन से हैं? मीडियन है, बाइलेटरल है, नॉन लोकल मीन है, लेकिन हम जस्ट यहाँ पे इस क्लास के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, चलें, ये डिस्कस करने से पहले मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ। शाबाश, मुझे बताएंगे मीन और मीडियन, मीन या एवरेज और मीडियन के अंदर क्या फर्क है? मिडल वैल्यू कैसे? मैं रैंडमली एक नंबर ले लूँ? शाबाश, पहले सॉर्ट करें उन नंबर को और उसके बाद जो मिडल वैल्यू है उसे कंसिडर करें। बस यही है यहाँ पे काम। फिल्टर क्या है? फॉर एग्जांपल 3x3 का फिल्टर है हमारा, ऐसा ही 3x3 रीजन हमने कंसिडर करना है, उसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं है, जस्ट आपने 3x3 का फिल्टर रीजन सेलेक्ट किया, उसके अंदर पड़ी वैल्यू को आपने सॉर्ट किया, और सॉर्ट करने के बाद जो उसकी वैल्यू मिडल है उसे उठा के जो कंसर्न सेंट्रल पोजीशन है उसके अंदर वो वैल्यू रखनी। दैट्स इट, दिस इज द मीडियन फिल्टर ऑपरेशन। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रही, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रही, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज नॉन लीनियर। बल्कि क्या आ रहा है? सॉर्टिंग आ रही है। ठीक है, सॉर्टिंग इज अ कंप्यूटेशनली वेरी एक्सपेंसिव ऑपरेशन, के बारे में आपने पहले जान लिया। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूँ ना, जरा इस बात को गौर से देखिएगा,
अगर मैं एक तरफ है सॉर्टिंग वाला ऑपरेशन और दूसरी तरफ है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन, एक तरफ है लीनियर ऑपरेशन, दूसरी तरफ है नॉन लीनियर ऑपरेशन। आज की दुनिया के अंदर जो मॉडर्न कंप्यूटर है ना, बिकॉज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको एफिशिएंटली करके दे देते हैं एज कंपेयर टू कोई नॉन लीनियर ऑपरेशन हो जैसे कि सॉर्टिंग। ठीक है, तो इस वजह से ये कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है। अब मैं इसके रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। यही बातें मैंने की हैं। फ़र्क क्या है, कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन से डिफरेंट है। और ये देखें, ठीक है, ये ऑपरेशन, ये मेरा इनपुट इमेज था, इसका कोई फिल्टर नहीं होता, जस्ट आपने रीजन सेलेक्ट करना है। और इसके ऊपर मैंने मीडियन फिल्टर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे होगा कि इस 3x3 रीजन के अंदर जितनी वैल्यू पड़ी हैं उन्हें क्या कर दें आप, सॉर्ट कर दें, क्विक सॉर्ट, किसी भी एफिशिएंट एल्गोरिथम को, एनालॉग एन वाले एल्गोरिथम को फॉर एग्जांपल आपने सॉर्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, आपने मिडल वैल्यू को सिलेक्ट करना है। और हमें पता है ये जो फिल्टर हैं ये ऑड नंबर के होते हैं, इस वजह से हमेशा हमारे पास एक मिडल वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इसके मिडल पे, यहाँ पे। और इसको उधर देखें, इस इमेज को पहले देखें, ये क्या, ये 90 वैल्यू आपको क्या लग रही है, कोई रेलेवेंट वैल्यू लग रही है, कोई इररेलेवेंट वैल्यू लग रही है? अगर उसे कोई नेबरहुड के साथ कंपेयर करें आप, तो लगता है यार ये कोई नॉइस वैल्यू है, वो एकदम से कोई पीक वैल्यू है ना, कोई इंपल्स आ गई इसके अंदर ना, ठीक है, कोई नॉइस आ गई है। तो अब हम नेबरहुड के अंदर से देख रहे हैं, यार इसे करीब देखो, इसके नेबरहुड में देखो कोई मुनासिब वैल्यू, उसको प्लेस करो। जबकि एवरेज केस के अंदर हम सभी वैल्यू को देखते और नई वैल्यू निकालते थे उनमें से, इस वजह से वो इमेज हमारा और स्मूथ हो जाए। जबकि इस वाले केस के अंदर आप देखेंगे एज प्रिजर्व रहेंगे, क्योंकि हम किसी को कुछ नहीं कह रहे, किसी भी इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सके मास वाई एक वैल्यू के, और उसको भी नेबरहुड के करीबी वैल्यू में से। तो इस वजह से इसका जो है एजेस जो है यहाँ प्रिजर्व रहते हैं। ये कैसे रहते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये हमने 25 लिया और इसको इस जगह पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसका यूज़ जैसे यहाँ पे लिखा है कि सॉल्ट एंड पेपर नाइस है या इम्पल्स नाइस है, ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए बड़ा कारआमद फिल्टर है। अच्छा जी, अब मैं ना थोड़ा सा इसे कंपेयर करने लगा हूँ। मीडियन फिल्टर, पहले हम बॉक्स फिल्टर को जरा देख लेते हैं इमेज के से हट के ना, इंटेंसिटी वैल्यू के साथ, और फिर हम देख लेते हैं इसी मीडियन फिल्टर को इंटेंसिटी वैल्यू के साथ। देन आपको कुछ ज़्यादा विजुअली बेहतर चीज़ें नजर आएंगी, अच्छा बैक एंड पे क्या हो रहा है, ठीक है। ये देखें जी, ये मेरा बॉक्स फिल्टर है और ये मेरा इमेज है, नजर आ रही है सारी इंटेंसिटी वैल्यूज, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है सम हो, ये मेरा इमेज है जिसके ऊपर कितने एजेस हैं, क्योंकि ये एकदम से इंटेंसिटी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये एज है, यहाँ पे भी एज है, क्योंकि इस तरफ भी, यानी कि वर्टिकली एजेस भी हैं और हॉरिजॉन्टल एजेस भी हैं, सही है। और अगर मैं अगर मैं बॉक्स फिल्टर अप्लाई करूंगा ना, तो आप देखेंगे कि वो जो है ना इन एजेस को कम कर देगा, स्मूथ कर देगा, ब्लर कर देगा, ठीक है। वो कैसे करेगा, बकायदा वैल्यू फाइंड करे। देखिए मैं इस रीजन पे फिल्टर अप्लाई करूं, ये वाला, इसने क्या करना है, क्या आउटपुट आएगी, इस जगह पे क्या वैल्यू आएगी जी, ये है 3x3 रीजन, समझ आ रही है ना बात, ये जिसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है, नजर आ रही है कि नहीं, 0 0 0 है सारा कुछ। इसको कन्वॉल्व करता हूं इस वाले फिल्टर के साथ, बॉक्स फिल्टर के साथ, 3x3 रीजन का, तो क्या आंसर आएगा, शाबाश 0। तो इस जगह पे क्या हमने रख दिया, 0। बड़ी तवज्जो से देखिएगा, एक पोजीशन में आगे मूव करता हूं विंडो को इस जगह पे, अब क्या आंसर आएगा जी, यानी कि देखे ना ये रीजन, ठीक है, क्या वैल्यू आई, यानी कि अब ये विंडो नहीं, इस विंडो पे, इस जगह पे आ जाए, क्या आंसर आएगा, ठीक है, 10 कहाँ रखेंगे, इस जगह पे, सही, सॉरी इस जगह पे, यानी कि यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे क्या आ गया 10। अब आगे देखें जरा, यहाँ पे पहले 0 था, इसका मतलब शार्प एज था। अब क्या हम कर रहे हैं, देखें जरा,
इंटरेस्टिंग बात, उसको 10 के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, 0 को 10 के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि इंटेंसिटी जो सडन चेंज एज की बात हमने यही की ना, जहाँ सडन चेंज है वहाँ एज है, आप उस सडन चेंज को थोड़ा सा वो कम कर रहे हैं, इस वजह से एजेस जो थे वो हमारे क्या हो रहे थे, ब्लर से हो रहे थे। अब देखें जरा, इसको एक पोजीशन और आगे मूव करें, मैं इसको यहाँ ले लूँ, ये है मेरा फिल्टर जी, क्या आंसर आएगा? 80 को डिवाइड करें 9 के साथ जी 20, यहाँ पे 20 आ गया। समझ आ रही है? देखें कैसे इमेज, यानी कि ये इस वाली रो के ऊपर तो 0 वैल्यू थी, वो तो मेरी कम होती जा रही है वैल्यू, ठीक है, एंड सो ऑन। अब मैं ज़रा इसको अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा, ठीक है जी, 10 वैल्यू आ गई, सॉरी ठीक है जी, 20 वैल्यू आ गई, 30 वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अच्छा जी, इस जगह क्या वैल्यू आएगी बता सकते हैं? इस रीजन पे क्या वैल्यू आएगी? यानी अगर फिल्टर हमने यहाँ रखा है इस जगह पे, ये सॉरी ये नहीं है, यहाँ पे ये है जी, क्या वैल्यू आ गई? 50, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वैल्यू देखें, यानी कि ऐसा इस विंडो ने बेसिकली इस जगह पे वैल्यू रखनी है, कौन सी वाली? 50। यानी कि इसका मतलब है हम ये जो फर्क है ना इसे कम कर रहे हैं। अल्टीमेटली आपको मैं रिजल्ट भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें 50 आ गया, और ये देखें पूरे इमेज पे कन्वॉल्व होने के बाद रिजल्ट देखें, वो जो ब्लर हो रहा था ना इमेज, आप समझ आ रही है कैसे ब्लर हो रहा है, कैसे शार्पनेस जो इमेज के अंदर थी वो कम हो रही है, ठीक है, समझ आ रही बात? तो ये बिकॉज ऑफ दिस अफेक्ट कि हम जब बॉक्स फिल्टर अप्लाई करते हैं तो ये इमेज को स्मूथ कर देते हैं, और इस वजह से इसके जो एजेस हैं वो उतने शार्प नहीं है, यहाँ पे स्मूथ चेंज आ रही, सडन चेंज नहीं आ रही, ठीक है। हाँ जी, कोई सवाल है तो करें। अच्छा जी, अब ये काम मैं आपको बड़ी तवज्जो से देखिएगा, ये मैंने अभी आपको दिखाया किसके साथ? मेन फिल्टर के साथ। चले एक और इंटेंसिटी वैल्यू, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? ये मेरा ख्याल है पुरानी वैल्यू ही मैंने दिखाई। चलें अब जरा आपसे दोबारा इस वाली बात को जरा बता दें कि अभी आपने मुझे बताया इस जगह पे क्या आई? 50 वैल्यू। अब जरा हम इसको रिप्लेस करते हैं किसके साथ? मीडियन फिल्टर के साथ। बड़ी तवज्जो से जी, शाबाश। इस जगह पे क्या वैल्यू आएगी? कोई बाहर से कोई नई वैल्यू नहीं उसने जनरेट की, इन्हीं वैल्यूज में उठा के जो कोई रेलेवेंट वैल्यू बनती है वो यहां पे रख लेगा, ठीक है। तो इस वजह से उसका जो सा ना, बिकॉज ऑफ दैट जो एजेस थे ना वो प्रिजर्व रहते थे। अब होमवर्क आपका क्या है, प्लीज ये काम आपने करना है। इस इमेज पे, ये वाला जो इमेज है, ये होमवर्क नंबर 2 आज के लेक्चर के हवाले से, इसमें ना आपने 3x3 का जो बॉक्स फिल्टर है वो मैंने अप्लाई करके दे दिया। आपने 3x3 का मीडियन फिल्टर जो है ना वो अप्लाई करना है, और हो सकता है इसी का कोई वेरिएंट मैं कल क्वेश्चन जो क्विज के अंदर पूछ लूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आपने इसकी प्रैक्टिस करके आना और फिर देखना, और दोनों को रिजल्ट को कंपेयर करके आपने आंसर करना है कि नॉइस के साथ क्या हुआ, और जो इमेज के अंदर पहले फीचर थे, शार्पनेस थी, एजेस थे, उनके साथ क्या हुआ, वो आपने एक थोड़ा सा हमें एक पैराग्राफ के अंदर लिख के बता देना, ठीक है। ये हो सकता है मैं कल क्विज के अंदर भी पूछूं, ये सवाल तो आउट नहीं करना चाहिए लेकिन एनी हो। ये देखें जी, यहां आपको हमने एक इमेज जिसके अंदर साल्ट एंड पेपर नाइस ऐड की है, इस इमेज के अंदर हमने, नजर आ रही है साल्ट एंड पेपर नाइस, मैंने पहले लेक्चर्स के अंदर आपको शो भी की थी। यानी कि मतलब क्या कि वाइट रीजन के अंदर आपको नजर आएगा ब्लैक प्लस से डॉट, और अगर ब्लैक रीजन है तो वहां पे आपको वाइट रीजन नजर। तो ओवरऑल रैंडमली हमने स्प्रेड की है ये नॉइस इस इमेज के ऊपर। और अगर मैं इसके ऊपर डिफरेंट फिल्टर के साइजेस, गॉसियन फिल्टर और मीडियन फिल्टर अप्लाई करता हूं तो रिजल्ट देखें। शाबाश, क्या चीज समझ आई इसके अंदर से जी, क्या समझ आया? शाबाश, बताएंगे इसका एनालिसिस करके, यानी कि इन दोनों आउटपुट को कंपेयर करके बताएंगे किसके अच्छे रिजल्ट हैं। वीयूली मीडियन फिल्टर, उसकी रिजल्ट भी समझ आ गई।
कि उसने कोई नई वैल्यू नहीं निकाली, नेबरहुड के अंदर ही उसके करीबी की वैल्यू देखी, अगर कहीं नाइस है तो फर्ज किया वो वैल्यू बहुत बड़ी थी, लेकिन नेबर देखिए इस बात को बड़े गौर से देखें, जब मैं 3/3 रीजन के अंदर बात करता हूं और साल्ट एंड पेपर की बात करता हूं नॉइस की, तो उसने तो 1 पिक्सल की वैल्यू को बहुत बड़ा किया होगा या बहुत छोटा किया होगा। जब हम मीडियन लेंगे उस रीजन के अंदर, उसे हम सॉर्ट करेंगे, इसका मतलब क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो एंड पे चली जाएंगी, या उस रे के स्टार्ट पे या उस रे के एंड पे, तो दरमियान वाली वैल्यू ऐसी होंगी जो कंसर्निंग एरिया के अंदर पड़ी होंगी, उन्हीं में से उठा के हम उस जो साल्ट एंड पेपर जहां पे कोई नॉइस है उस जगह पे रख देंगे, उस वजह से नॉइस वो रिमूव हो जाएगी, स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होगा। ये बात समझ आई? तो प्लीज़ इस वाली जो प्रैक्टिस है उसे आपने करना है। और आज का लेक्चर के अंदर कुछ हमने और चीज़ें भी डिस्कस वैसे करनी है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। एज डिटेक्शन रह गया पोर्शन, अगले हफ्ते चलें ठीक है, यही माइंड करते हैं, अगले हफ्ते से इंशाल्लाह हम एज डिटेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, कोई सवाल है तो कर लें प्लीज़, कोई सवाल? चलें ठीक है।